जय हिंद दोस्तों, लेट हो गए आप, फिर से पकड़ाओ। टेक 2। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास काफी सारे गैजेट्स हैं, यहाँ पे 10 है ये, इनको टेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे गैजेट्स कवर कर डाले मैंने भाई, अलग अलग ढूंढना एक अलग मेहनत का काम है, अलग कुछ लाना जिसमें यूजफुल सोच के बाय किया जाता है। फिर उसमें से क्या क्या अच्छा लगा, क्या कुछ अगर दिखने में यूजफुल लगा लेकिन यूजफुल नहीं निकला, ऐसा कुछ सब बताया जाता है। इसी वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले से। और क्यों ना पहले को थोड़ा साफ सफाई अभियान से शुरू किया जाए। पहला गैजेट हमारे पास, ये गैजेट जब मैंने सबसे पहले देखा था तब इंडिया में मिलता नहीं था। ये दिखने में सच में मैं भी अट्रैक्ट हुआ था इसको देख के। गैजेट इसका नाम है पोर्ट्रोनिक्स टोर्नाडो प्रो, 1,30,000 RPM। इसके अंदर 3 और चीजें हैं, 2 अटैचमेंट और एक ब्रश जो कि इसी अटैचमेंट पे लग जाएगा और ये फिर इसमें लग जाएगा। ये इतना सा डिवाइस है। ये यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले जहाँ बैटरी परसेंटेज दिखाता है, यहाँ से हम टॉर्च ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ये मेन ऑन होता है और ये हमारा स्टेप है ऑन करने का। 1 लेवल, 2 लेवल और ये 3 लेवल। तो फुल RPM पे जो मैंने चेक किया, यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो स्टेयर्स पे बहुत धूल है, क्या ही उड़ाया है। 1 या 2 लेवल पे उतना नहीं पता लगता, हवा अच्छी देता है, लेकिन 3rd लेवल पे फुल स्पीड पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गंदगी, पत्तियां और मिट्टी है। इस पे अगर हवा मारते हैं तो उसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा, मतलब काफी पावरफुल है। पत्तियां एक के ऊपर एक बहुत सारी पड़ी है, उनको भी एकदम से उड़ा देता है ये। और तो और अगर मैं इसको अपने हाथ के स्किन पे इस जगह पे करता हूं तो देख रहे हैं आप, पूरा ऐसे कितना प्रेशर दिख रहा है। इसके गाल ऐसे थोड़े गोल गोल गोलू वाले होते हैं ना, डिपेंड करता है कितने गोलू गाल है। अच्छा खासा इसमें गोलू गाल को अंदर करने की पावर है। है ये इफेक्टिव सच में, लेकिन हाँ इसमें 2-3 चीजें बॉक्स पे यहाँ पे मेंशन है। 60 मिनट रन टाइम है, 3000 की 2 बैटरी यानी कि 6000 mAh बैटरी है। लेकिन इसकी बैटरी जब इसको आप फुल स्पीड पे चलाते हो ना, इतनी तेज खत्म होती है। मैं लाइव दिखा सकता हूँ इसको चेंज होते हुए। बैटरी ड्रॉप 52, 51, अभी देखते जाओ आप। यहाँ पे मैं थोड़े देखते देखते ही ना 50 हो गया, फिर देखते देखते यहाँ पर अभी और कम हो जाएगा, बात करते करते 49। फुल स्पीड पे 2 घंटे तो भूल जाइए आप, 10 मिनट से पहले ही खत्म हो जाएगी इसकी बैटरी अगर आप फुल स्पीड पे चलाएंगे। 2 कंडीशन है। पहली बात तो ये हवा खाने के लिए नहीं है, गर्मियों वाला फैन। ये पर्पस हो सकता है इसका, जैसे पीसी क्लीन करना हो, डस्ट वगैरह हो, या फिर जैसे ये विंडो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे मिट्टी निकालना सच में बहुत मुश्किल काम है, वो क्लीन कर देगा। तो डिपेंड करता है, कुछ कुछ जगह ये सच में काम आ सकता है। तो आप लेवल 1 लेवल 2 पे भी कहीं कहीं इससे काम ले सकते हैं। वहां पे हवा इतनी तेज नहीं है, उन पे मे भी 25-30 मिनट लगातार चले। टाइप सी से चार्ज हो जाएगा। ये रहा इसका मोटर और ये रही फैन, बस इतना सा डिवाइस है, यहाँ पे सामने हवा देता है बस। और प्राइस है इसका 2500, 2500 रुपए का है ये। जब ये ले आए तो बहुत सारे और भी ब्रांड्स के मे भी अमेजोन पे आते होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं हर प्रोडक्ट का, जो आपको अच्छा लगे वो चेकआउट कर सकते हैं। एफिलिएट लिंक है मेरा, कोई प्रोडक्ट इस वीडियो में स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है। उसके बाद सेकंड ये प्रोडक्ट, ये मुझे काफी सही लगा, कुछ लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। केबल है, बट ये नॉर्मल केबल नहीं है। नॉर्मली आप जब फोन खरीदते हैं या किसी भी डिवाइस के साथ जो चार्जिंग केबल होता है वो बस नॉर्मली इतना बड़ा होता है। हाँ, मैकबुक के साथ थोड़ी लेंथी केबल आती है, या कुछ लैपटॉप अपने केबल देते हैं लंबे, टाइप सी टू टाइप सी वाले, पर वो भी इतने लंबे नहीं है, क्योंकि ये वाली जो केबल है ना, ये एक्चुअल में 9.8 फीट है। तो लंबी केबल है, ब्रेडेड केबल है, टेंगल फ्री है। खैर इस केबल के साथ साथ मेरे पास एक और एक्स्ट्रा केबल है, ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे काम करती है, अभी इसको भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। वेरिलेक्स टाइप सी टू टाइप सी केबल, एक तरफ टाइप सी है और एक तरफ हमारे पास ये राइट एंगल भी बोलते हैं, या फिर आप एल शेप बोल सकते हैं। क्यों मैंने कहा यूजफुल हो सकता है, कई बार घर में बैठे हैं, सॉकेट दूर है, लैपटॉप चलाना है चार्ज करते हुए, या फिर फोन थोड़ा दूर है सॉकेट, वहां से थोड़ी लंबी केबल की जरूरत पड़ती है। केबल मार्केट में बहुत सारी आती है, चार्जिंग के ज्यादातर काम आती है, डाटा ट्रांसफर नहीं करती। ये 100 वोल्ट तक के लिए चार्जिंग सपोर्ट करता है और साथ में 480 MBPS डाटा ट्रांसफर। एक्चुअली MBPS स्मॉल बी है, कैपिटल बी में कन्वर्ट करेंगे तो 60 MBPS आएगा। तो मैंने इसको चेक किया, मैकबुक के साथ मैंने चार्जिंग करके देखा। मेरे पास एक चार्जर है, इसमें आउटपुट भी दिखाता रहता है कितने वोल्ट का जा रहा है। तो ये देख सकते हो मैकबुक के साथ 89 वोल्ट तक दिखा रहा है ये, क्योंकि वो उतना ही ले रहा है। इससे ज्यादा लेता तो 100 तक भी चला जाता। iQOO 15 फोन चार्ज किया मैंने, 100 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, तो अभी 45 वोल्ट दिखा रहा है। इससे ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, डिपेंड करता है फोन कितना चार्ज है, टेम्परेचर कितना है। मैंने आईफोन को चार्ज किया, 30 वोल्ट तक दिखा रहा है। उसके बाद मैंने सोचा इसका डाटा ट्रांसफर स्पीड चेक कर लिया जाए। तो सबसे पहले ये एक फोन है, इसके केबल से मैंने फोन के अंदर की ही गैलरी एक्सेस करी। पीसी से लगभग 650 MB की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमने उसको ट्रांसफर किया। 18 सेकंड पे इसने अपनी ओरिजिनल केबल से ट्रांसफर किया, और फिर हमने ये वाली केबल इससे ट्रांसफर किया, इसने भी 18 सेकंड में ट्रांसफर कर दिया। एवरेज स्पीड 40 MBPS आ रहा है। तो 60
टेक्निकली आना चाहिए, बट वो डिपेंड भी करता है, फोन का इतना ही दिखाता है दूसरे केबल से भी। तो ये अच्छा लगा मुझे, ऐसे करके बैग में रख लीजिए जल्दी में, चाहे सिस्टमेटिक तरीके से रख लीजिए, टेंगल फ्री है तो बस इजीली ये खुल जाता है। या फिर ये वेलक्रो टेप टाइप दे रखा है, तो अगर लगता है कि भाई थोड़ा सा मुझे डेली लाइफ में छोटा ही करके घूमना है तो हाँ, इसको ऐसे करके थोड़ा छोटा बना सकते हैं। 750 रुपए के आसपास मुझे मिला, लेकिन ये 542 रुपीज का भी दिखा रहा है अमेज़न पे अभी, तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो मुझे यूजफुल लगा। वैसे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास एक मिनी पोर्टेबल स्पीकर है JBL की तरफ से। बहुत सारे पोर्टेबल स्पीकर आते हैं मिनी, 1000 से नीचे। मेरा फेवरेट वैसे Mivi Roam 2 है, 700-800 रुपए का मिलता है। बहुत पुराना है, Roam 3 अभी तक आया ही नहीं, तो टाइप सी टू टाइप सी केबल नहीं है पुराने वाले में। Mivi का मैंने एक वीडियो दिया था काफी पहले। Mivi के मोस्टली प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, सर्विस सेंटर भी उनका इतना अच्छा नहीं था उस टाइम, लेकिन Roam 2 स्पीकर अच्छा था, तो हमने सोचा JBL का भी हाल देख ले। वैसे तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक JBL बड़े पार्टी बॉक्स स्पीकर का वीडियो दिया था, तो हमने कहा इस बार एक मिनी स्पीकर भी देख ले, इसका क्या हाल है। इसका नाम है JBL Go 3। कुछ इस साइज का ये स्पीकर है, ऐसे हैंग करने के लिए भी दे रखा सिस्टम इसमें, प्ले पोज वॉल्यूम बटन, और ये रहा ब्लूटूथ पेयरिंग मोड और पावर बटन। और क्योंकि JBL का है तो आवाज वही वाला करेगा। अच्छा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। इसका आउटपुट की बात करें, वॉल्यूम बढ़ाता हूं धीरे धीरे, क्यों है ये दूरी, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नजदीकियां बढ़ाइए अच्छे कंटेंट के साथ। एक्चुअली ये 2800 रुपीज का है। फायदा ये होता है क्योंकि JBL की तरफ से है, तो मिनी स्पीकर है ये 4.5 वोल्ट का, लेकिन आवाज में डिस्टोर्शन नहीं है। मतलब नहीं तो ज्यादातर आवाज में फुल वॉल्यूम पे डिस्टोर्शन आती है, इसमें नहीं है। 4.5 वोल्ट के हिसाब से, साइज के हिसाब से, मतलब अच्छा लाउड है, क्लियर है, बेस भी अच्छा है उस हिसाब से। बाथरूम में बजा दिया फिर तो मतलब मजा ही आ जाएगा। पोर्टेबल स्पीकर का असली मजा बाथरूम में आता है, सुन के देखिए कभी आप 5 मिनट ज्यादा नहाएंगे अच्छे से। तो ये अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा। मे बी आने वाले टाइम में प्राइस ऑफर वगैरह के साथ भी कई बार सस्ता हो जाए, अलग बात है। वरना एक सोनी का आता है, मैंने काफी पहले वीडियो दिया था, सोनी SRS XB100 करके है, मैं यहाँ शो कर दूंगा। ये स्पीकर मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास X13 वाला था, उसी का इंप्रूव्ड वर्जन X100। मैंने महंगा लिया था, वो 3500 रुपए के आसपास, उससे ऊपर का था, फिर उसका प्राइस कम हो गया। X100 अभी ये 2500 रुपीज के आसपास ही आता है। उसमें कॉलिंग फीचर भी है और साउंड क्वालिटी क्लैरिटी सोनी का भी अच्छा ही मिल जाएगा, सो वहां पे मैं उसको रिकमेंड करूंगा। आता JBL Go 4 भी है, फिर वो 4000 का है, मैं थोड़ा सा कम रेट में ढूंढ रहा था, मैं 2500 रुपए तक की बात कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये आपको देख के लग रहा हो क्या ही आईफोन के पीछे कुछ चिपका दिया। मैक्सवेफ वाले वैसे कुछ ना कुछ चिपकाते रहते हैं, कभी चार्जर, कभी ये ऐसे वॉलेट, कभी कुछ, पर ये डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए ये सच में आपके काम के लिए, उस काम के नजरिए से उसका लाइफ सेवर है। इस ब्रांड के मैंने और भी प्रोडक्ट देखे हैं। ब्रांड का नाम है हागीबीज। मुझे वो ऐड याद आती है, हागी, हम टीवी में ये ऐड देख के बड़े हुए भाई, हम देख के बड़े हुए, आप पहन के हुए भाई कैमरा में बोल दे, हम देख के बड़े हुए हैं, आप पहन के बड़े हुए होंगे। एक्चुअली ये ना पेम्पर होता है बच्चों का, आम परिवार में पेम्पर की जगह कुछ भी बना दिया जाता था। सॉरी, लेकिन जो अगर आप एकदम आधुनिक दुनिया वाले नहीं है तो रिलेट करेंगे। आज भी ऐसा होता है, डिपेंड करता है किसकी पॉकेट मनी, अर्निंग कितनी है। बस वो बोला तो मुझे याद आ गया। तो इसका नाम है हागीबीज डुअल साइड मैग्नेटिक USB-C हब। हब आपने बहुत सारे देखे हैं, लैपटॉप के, PC के, भरे हुए इंटरनेट पे। स्मार्टफोन के भी हब आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये वाला स्पेसिफिक बॉक्स में ये हब आया था। टाइप सी टू टाइप सी केबल था, एक रिंग है अगर एंड्रॉइड फोन पे इसको चिपकाना हो। ये स्पेशली हमारे जैसे लोग या जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं, डाटा का इधर से उधर करना पड़ता है, मल्टीपल चीजें फोन से कई बार कनेक्ट करना पड़ता है। इसको आप देखिए एक बार, इसमें एक तरफ HDMI पोर्ट है जो कि 4K 60 हर्ट्ज आउटपुट दे सकता है। एक तरफ यहाँ पे नॉर्मल बड़े साइज का SD कार्ड है, उसके नीचे माइक्रो SD कार्ड है, वो भी 3.0 की बात हो रही है। उसके बगल में जो USB-C है, ये 10 Gbps डाटा ट्रांसफर कर सकता है। और एक और साइड लाइट इंडिकेटर है उसके साथ। मेन होस्ट है जिसमें ये टाइप C के साथ फोन से कनेक्ट होगा, और साथ में 3.5mm जैक है। और फोर्थ साइड भी खाली नहीं है, एक टाइप C है, वो भी 100 वोल्ट की PD चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और एक और USB-A है, वो भी फास्ट वाला 10 Gbps, स्मॉल B वाला है। तो इसके लिए हमने सारी चीजें ढूंढी कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले ये जैसे मैंने आईफोन के पीछे लगा दिया, उसके बाद मैंने इसको जब टेस्ट किया कितनी चीजें एक साथ काम करती हैं, तो मैंने इसके अंदर एक ईयरफोन लगाया, एक SSD लगाई सैमसंग की T7, एक बड़े वाला SD कार्ड, एक माइक्रो SD कार्ड लगाया, HDMI केबल भी लगा दिया मॉनिटर के साथ, एक तरफ चार्जर लगा दिया, एक तरफ USB-A की पेन ड्राइव लगा दी। और फोन के साथ कनेक्ट होने के बाद जब मैंने चेक किया, म्यूजिक भी चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी SSD SD कार्ड ये सब भी शो कर रहा है। ऊपर HDMI कनेक्ट है, तो लैपटॉप में फोन 4K 60 हर्ट्ज तक आउटपुट दे सकता है, वो भी शो हो रहा है। और तो और फोन चार्ज भी हो रहा है अच्छे स्पीड से। और कनेक्ट करके नहीं देखा मैंने, सिर्फ मैंने क्या किया, डाटा ट्रांसफर करके भी देखा। एक 10-11 GB की फाइल थी, मैंने उसको कॉपी किया, फास्ट कॉपी हो रहा है, क्योंकि आईफोन प्रो वर्जन में तो USB
3 जनरेशन फास्ट वाला आता है ना, तो फास्ट कॉपी भी हो रहा है। और हाँ, जरूरी नहीं आप इसको पीछे फोन पे चिपकाएं, अदरवाइज आप ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, सैमसंग फोल्ड 7 भी लगाया मैंने, सैमसंग का एक और डिवाइस लगाया मैंने। पहली बात तो सैमसंग में सीधा डेक्स मोड में चला जाता है ना, HDMI कनेक्ट करने पे, फोन अलग यूज करिए, डेक्स मोड अलग यूज करिए, तो ये यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। उसके साथ 3 स्टोरेज दिखा रहा, जबकि मैंने 4 स्टोरेज लगाए हुए टोटल। मैंने निकाला भी लगाया भी, लेकिन चारों नहीं दिखा रहा किसी वजह से, और कॉपी पेस्ट भी हो रहा है। अच्छा, ओप्पो के फोन में लगाया, ओप्पो के फोन में तो स्क्रीन मिरर हो जाता है ना काइंड ऑफ, उसमें भी 3 ही स्टोरेज दिखाया, चौथा नहीं दिखाया, लेकिन बाकी काम हो रहे हैं। ऐसे मैंने आईफोन 17 में लगा दिया, क्योंकि उसके अंदर स्लो वाला USB जनरेशन है ना 2.0, काम ये भी कर रहा है वैसे ही, लेकिन क्योंकि कॉपी पेस्ट इसमें आप करेंगे तो उसमें कुछ भी एक्सेस करते थोड़ा थोड़ा स्लो काम करता है। कॉपी पेस्ट भी स्लो होगा क्योंकि जनरेशन ओल्ड है, जो आईफोन 17 का टाइप सी है। तो वो फोन टू फोन डिपेंड करता है कि टाइप सी पोर्ट कितना फास्ट वाला है, लेकिन ये अपना काम बढ़िया कर रहा है। देखिए, कुछ चीजें इसमें भी ध्यान देनी पड़ती है। कई सारे हब में ऐसे होते हुए देखा आपने, कई सारे हब में तो कई सारी चीजें लगा दो ना सस्ते वाले में, सारे एक साथ काम ही नहीं करते। इसमें सब काम कर रहा है, लेकिन जैसे आपने कॉपी करते करते दूसरा निकाल दिया तो एक थोड़ी देर के लिए वो सप्लाई को रोक देता है, फिर दोबारा कंटिन्यू कर देता है। सबसे बढ़िया टिप ये है कि सारी चीजें एक बार जो जो काम है लगा के उसके बाद सीधा इसको फोन में कनेक्ट करिए एंड गुड टू गो। और एक और चीज, इसका जो 3.5mm जैक दे रखा है, उससे जब आप गाना सुनते हो तो आउटपुट उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं देता है। ये हाई क्वालिटी वाला नहीं देगा, लेकिन वैसे अच्छा दे देता है। आईपैड में भी काम करेगा, आईपैड पे वीडियो एडिट कर रहे हैं आप, उसी के साथ ईयरफोन लगा लिए, फिर काम भी कर रहे हैं और चीजें भी लगा ली। तो इस तरह के लिए मैं कह रहा था, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है, बस प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। वैसे महंगा नहीं, अगर आप देखो हब थोड़े महंगे आते हैं अच्छी क्वालिटी वाले। इसका प्राइस 3800 रुपीज है। पीसी लैपटॉप के लिए भी हब खरीदेंगे 5 से 6000 के उनके भी आते हैं। मार्केट में सस्ते ऑप्शंस भी आते हैं, इसके भी होंगे, बट फिर वो वर्किंग स्पीड का फर्क पड़ता है। इसको वही लोग यूज करेंगे जो कुछ काम करेंगे इससे, तो उनके लिए वर्थ हो जाता है क्योंकि काम हो गया उनका। और एक और चीज, अमेज़न पर 2 दिखा रहा था, ये एक में HDMI पोर्ट है, एक में नहीं है। एक में नाम में S है, S में नहीं है। इनकेस अगर आप ऑर्डर करें तो पता रहे पहले से। एंड 5th प्रोडक्ट पोर्ट्रोनिक्स आ गया है, तो फिर से किसको कॉपी करके लाया देखते हैं आज। जैसा मैंने कहा, पोर्ट्रोनिक्स किसी भी पॉपुलर चीज को कम से कम रेट में लाने की कोशिश करता है। डेफिनेटली वो क्वालिटी मैच नहीं कर सकता, बट बजट में कई सारी चीजें अच्छी बना देते हैं लोग। बना नहीं देते मतलब ले आते हैं। ये पोर्ट्रोनिक्स का बिग बॉक्स है, ये बिल्कुल Xiaomi का जो टूल किट आता था, तो ये Xiaomi वाला एक्चुअली काफी पॉपुलर भी हुआ था उस टाइम, मेरे पास आज भी है, उसी के जैसा दिखता है। तो लेकिन देखें जरा, क्योंकि Xiaomi वाला 1200 रुपए के आसपास मिलता है, पोर्ट्रोनिक्स ने कहा हम बनाएंगे सिर्फ 349 रुपीज में, 350 रुपए में। अब 4 गुना कम में फर्क क्या है, देखे जरा, ये देखने वाली बात थी। सबसे पहले ध्यान गया, ओहो ये तो कुछ अलग सा ही फील दे रहा है। एक्चुअली जो Xiaomi वाला ना प्रॉपर मेटल का है, ऐसे पुश करते हैं तो बाहर आता है, लेकिन पोर्ट्रोनिक्स वाला ऐसा नहीं निकला। बाहर का पूरा सिस्टम प्लास्टिक का है, और ये पुश करके बाहर नहीं आता, ऐसे स्लाइड करके बाहर आता है। और जब अंदर आप देखते हैं, सेम चीजें कॉपी पेस्ट की गई है। 24 तो टिप्स है ये, डिफरेंट शेप्स के स्क्रू को ओपन करने के लिए। ये बेसिकली ना पीसी कंपोनेंट खोलने में कहीं काम आ सकता है। फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, छोटे मोटे स्क्रू जहां हैवी ड्यूटी वाला काम ना हो, बहुत तेज ना घुमाना हो, मतलब Xiaomi वाला भी इसी पर्पस के लिए था। अच्छा, पैसे का फर्क कहां दिखता पता है? जैसे मैंने कहा मेटल और प्लास्टिक का फर्क है, तो ये हल्का है पोर्ट्रोनिक्स वाला, ये भारी है। दूसरा फर्क ये दिखता है कि इसका जो ये मेन ओपनर बोलेंगे इसको, उसके ऊपर एक ना ऐसे ये राउंड होता था, गोल गोल घूमता है, ताकि आप ऐसे करके इजिली रोटेट कर सके। ये देख रहे, उतना स्मूथ नहीं है, फंसता है, लेकिन Xiaomi वाला कोई आवाज नहीं आ रही है क्योंकि एकदम स्मूथ है। वो फिनिश्ड मटेरियल है, कंपैरिजन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जो बाकी टूल्स है ना वो सारे सेम मिलते हैं। मैंने क्या किया, एक Xiaomi वाला टूल निकाल लिया, एक पोर्ट्रोनिक्स वाला। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच करने की कोशिश की, प्लायर से दबाने की कोशिश करी, एक हैमर है छोटा सा, उससे मारने की कोशिश करी। मैं देखना चाहता था, ऐसा तो नहीं पोर्ट्रोनिक्स ने बहुत लो क्वालिटी का मेटल दिया, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने इसको पीटा, तो दोनों में जिस तरीके से डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सिमिलर सा ही दिख रहा है। मे बी ज्यादा टाइम बाद थोड़ा सा पेंट वगैरह इसका थोड़ा जल्दी स्क्रैच पड़ जाए, ये सब हो सकता है पोर्ट्रोनिक्स वाले के साथ, क्योंकि Xiaomi वाला बहुत टाइम से पड़ा है मेरे पास, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया Xiaomi ने। तो पोर्ट्रोनिक्स अपना काम कर रहा है, बाहर का मटेरियल प्लास्टिक, अंदर मेटल। 4 गुना सस्ता भी है ना, तो एग्जैक्टली सेम हो भी नहीं सकता था। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास ये है, थोड़ा बॉक्स डैमेज होके आया है। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, बॉक्स के लिए नहीं, वो Amazon की गलती है। सॉरी इसलिए कि ये थोड़ा सा मटेरियल ही ऐसा है, ठंड में सर्दियों में ज्यादा काम आना था, ऑलमोस्ट जाने को है सर्दियां। गैजेट्स एक महीने पहले से ढूंढे जाते हैं, इकट्ठे किए आते हैं, तब वीडियो बनती है, तो थोड़ा लेट सा हो रहा हूं मैं, प्लीज मैनेज। बहुत बुरे कंडीशन बॉक्स में आया था, लेकिन प्रोडक्ट तो अंदर ऐसा नहीं है कि यूज हो रखा है, वो अच्छे से पैक होके आया था।
हमने इसको टेस्ट किया। ये पता क्या है, ये ना हीटर का काम करता है लेकिन इंस्टेंट पानी को गर्म करता है। तो यहाँ पे सिंक में तो नहीं लगा सकता था, मुझे पूरा खोलना पड़ता है यहाँ सिंक सिस्टम को, तो मैंने चेक करने के लिए जेट स्प्रे में खोल के लगा दिया। इसको यूज नहीं कर सकते लेकिन गर्म पानी के साथ अब गर्म अच्छा खासा करता है। लेकिन ये उसके लिए नहीं है, ये किचन के सिंक में लग सकता है, कहीं हाथ धुलते ऐसी जगह पे लगाया जा सकता है। मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ चेक करना था और पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे हो ये नॉर्मल पोजीशन पे है, इधर हॉट इधर कोल्ड, जैसे कट की आवाज आती है मतलब न्यूट्रल, ऑफ हो गया पानी। ऑलमोस्ट 4 से 5 सेकंड लेता है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ शो भी करता है टेम्परेचर 23, 24 अप टू 44, 50 तक देखा मैंने जाते हुए, उसमें 1-2 मिनट लग जाता है, बट वो इंस्टेंट 5 सेकंड बाद ही आपको पानी गर्म फील होने लग जाता है। और आप देख रहे हो पानी से स्टीम दिख रहा होगा आपको, मैं कैमरा थोड़ा इधर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सहन करने की कोशिश करते हैं, सहन हो जाता है, ऐसा नहीं कि जल जाएगा हाथ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना 80 डिग्री 100 डिग्री वाला टेम्परेचर वाला पानी दे रहा है, वैसा नहीं है। पर लगातार काफी देर तक हाथ रखना अनकंफर्टेबल लगेगा। तो बस यही काम है, हॉट और कोल्ड को ये मिक्स नहीं कर सकता, ये इसमें एक कमी है। मिक्सिंग के लिए जो लोगों ने कभी घर में ये सब लगते हुए देखा होगा प्लम्बर के साथ, एक्चुअली 2 इनलेट होते हैं, एक कोल्ड के लिए होता है, एक हॉट के लिए होता है। इसमें सिर्फ एक ही इनलेट है, वो अपना पानी गर्म करता है, यहाँ अंदर लगा होगा कोयल वगैरह, वो गर्म करके फिर यहाँ से फेंक देता है। सिंपल। देखिए प्राइस अच्छा है, ये मुझे 1200 रुपए के आसपास मिला। तो 1200 रुपए में हीटर तो नहीं मिलता आपको, लाइव हीटर आते हैं कई सारे, आप क्रॉम्पटन का देख सकते हो या फिर जैसे ये हैवेल्स वाला मैं देख रहा था, काफी सारी रेटिंग है, 3200 रुपीज के आसपास ही तो आता है। ये भी हल्का से टाइम लेता है, इंस्टेंट पानी गर्म करके भेजना शुरू कर देता है। ये भी लोग किचन में अक्सर लगाते हैं या जहां हाथ धुलना होता है, नहाने के पर्पज से नहीं होता ये, ना ही ये ज्यादा नहाने के पर्पज से है। नहाने के पर्पज से फिर वो गीजर आता है, 25 लीटर अलग अलग लीटर के आते हैं ना। तो 1200 रुपए दे के कहीं काम तो चलाया जा सकता है। अब क्योंकि इन सब के सर्विस सेंटर वगैरह कहाँ मिलेंगे ये सब आप थोड़ा आपको पता करना पड़ेगा। बिजली कितना खाता है बिजली का बिल कौन भरेगा। ये 3000 वोल्ट तक लेता है पावर सप्लाई, तब जाके ये गर्म करता है, क्योंकि इंस्टेंट गर्म करना होता है। और जितने इंस्टेंट हीटर आते हैं, जैसे मैं हैवेल्स वाले देख रहा था, ये भी 3000 वोल्ट ही लेता है। तो आप देख सकते हैं स्पेस नहीं है कुछ है तो, वरना 3000 रुपीज लगा के वो गीजर वगैरह जो लाइव गीजर भी आते हैं वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, सेफ भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखने में कूल लग रहा था, ये स्पीकर है इसके अंदर, टेम्प्ट प्रीवी बोलेंगे इसको, लुनार 8 वोट ब्लूटूथ स्पीकर। ये दिखने में कूल था, मैंने कहा अगर ये काम कर गया 8 वोट के हिसाब से तो काफी अच्छा हो सकता है डेस्कटॉप पे रखने के लिए या रूम में रखने के लिए। एक लाइट भी है इसमें बॉक्स में। तो ये हमारे पास प्लेट आई थी, सिरेमिक प्लेट एक्चुअली, और उसी पे ऐसे हम लोग चाहें तो कुछ खुशबू वाला लिक्विड भी डाल सकते हैं, इन्होंने बॉक्स में दे रखा है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपके सामने है, वॉल्यूम प्लस माइनस, ब्लूटूथ ऑन ऑफ। एक्चुअली इसमें 2 मोड है, एक तो गाना सुनने के लिए, एक है इसको ऑन करते हैं तो ऐसे आवाज आती है, रिलैक्स थोड़ा सा करने के लिए। इसमें वार्म थोड़ा कूल लाइट कर सकते हैं। 3 स्टेप है, कम रोशनी ज्यादा, और तीसरे नंबर पे थोड़ा और ज्यादा। अंधेरे में या डेस्कटॉप मटेरियल है ये, पूरा ट्रांसपेरेंट। नथिंग वालों से कैसे छूट गया ये, मेरे को सही लग रहा था अब तक देख के। इसका प्राइस 3200 रुपीज है। अब इसका अगर आवाज अच्छा हो या क्लोज भी हो तो भी अच्छा मान सकते हैं, बट इसका जो आवाज है ना वो बहुत ही बुरा है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा है। 200-250 रुपए का स्पीकर जो स्टेशन पे मिलता है वही वाला फील देता है, और पॉसिबल भी नहीं हो सकता था ना। कैसे तैयार होता है इसमें म्यूजिक सिस्टम, ऐसे नहीं तो लेने लायक नहीं है। बस वही कह सकते हैं जिसको टेबल पे रख के सजाना है, वॉल्यूम कम करके धीरे धीरे गाना सुनता है, उनके लिए काम कर देगा। जिसको ऐसे ही 3200 रुपए पड़े हैं, चलो कहीं खर्च दे, दिखने में अच्छा लग रहा तो खर्च दीजिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब मेरे पास आ गया तो कहीं कहीं ऐसे मैं भी पीछे रख दूंगा, दिखने में तो अच्छा लगता है। 8th प्रोडक्ट बताइए, इस प्रोडक्ट ने मेरा दिल तोड़ दिया थोड़ा सा। टू डू के काम करने में आता है। इसके अंदर लिखने के लिए दे रखा है, एक व्हाइट है एक रेड कलर, लिख सकते हैं, और ये क्लीनिंग क्लॉथ है। बस इसको आप पावर बैंक या फिर चार्जर से लगाइए और ऐसे रख दीजिए। इसके ऊपर ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा फाइबर ग्लास लग रहा है, बस उस पे आपको जो लिखना लिखिए, क्योंकि नीचे एलईडी लगी हुई है इसमें। ये एलईडी जब जलेगी तो उसमें दिखेगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। प्राइस 799 रुपीज है। कहीं कहीं अच्छा लगता है ये, मतलब अच्छी रोशनी उसमें भी दिखता है, चमकता है। आउटडोर ना हो तो इंडोर में दिखेगा ही दिखेगा। पर मैंने क्यों कहा, इसने दिल तोड़ दिया थोड़ा सा। थोड़ा कूल सा तो लग रहा था, पर इसके ऊपर ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास टिकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो सही से करी नहीं है। ऐसे तिरछा करके टिकाता हूँ तब ये टिकता है, साइड में गैप करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी लगता है। बिल्कुल प्रॉपर तो ऐसे लगना था ना। बड़ी मुश्किल से टिक गया तो टिक गया, नहीं तो टिकेगा ही नहीं, गिरता ही रहेगा। कौन इसको पैक कर रहा था, कौन इसको चेक कर रहा था, किसने इसको चेक नहीं किया? जो क्वालिटी चेक टीम है भाई, शर्म आती है। तनख्वाह उनका मिल रही है, सैलरी की नहीं मिल रही है। मैंने फिर कहा हो सकता है बाकी वाले सही हो, पर ये भी क्यों खराब हुआ? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि दिन रात बेच रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाया, एक मिस हो गया। और ये प्रोडक्ट छोटा सा 179 रुपीज का है। इसके अंदर ये 3 अलग अलग कलर के हैं। इसको बोलेंगे सक्शन फोन केस। इंस्टाग्राम पे बहुत दिख रहा था, हमें भी दिख गया, तो बस ये ऐसे
निकालना है, फोन के पीछे ऐसे चिपका देना है। बहुत सारे छोटे 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 ये बने हुए सेक्शन कप की तरह काम करेगा। इसका मतलब कोई भी अगर प्लेन सरफेस चमकती हुई मैट फिनिश वाली नहीं उतनी अच्छी चिपकेगी, ऐसे लगाया तो ये चिपक जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए अब यहाँ क्योंकि कैमरा जिसका बाहर निकला होगा वहां थोड़ा दिक्कत भी करेगा। जो लोग कवर लगाएंगे फिर ये कवर के ऊपर लग जाएगा तो कैमरा पीछे हो जाएगा। थोड़ा ऐसे अगर लगा दूं तो फिर ये देख सकते हो आप अब निकला है। कहाँ काम आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने थोड़ा सोचने की कोशिश की दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है आप बताइए। जैसे ये निकाला मैंने, इसको मान लीजिए कहीं भी आपको लगता है बार बार फोन मुझे लगाना पड़ता है, वहां पे ऐसे लगा दीजिए, ये लग गया। अब उसके बाद हम लोग चाहें तो फोन भी तो ऐसे लगा सकते हैं कहीं पे। हाँ ये भी एक अच्छा यूज हो सकता है इसका, इसमें ये फिक्स रहेगा। मुझे लगता है ये ज्यादा सही है तरीका। या फिर जैसे कई लोग मेकअप वीडियो बनाते हैं रील्स पे, लड़कियां बनाती हैं आजकल, कुछ लड़के भी बना रहे हैं। मान लो मिरर है और ऐसे चिपका दिया, मेकअप वीडियो क्यों ऐसे बात कर सकते हैं, कुछ भी आप समझ, मतलब यूज पैटर्न आप सोच लीजिए। 50-60 रुपए का एक मिलता है, 3 का पैक आया था तो 179 के आसपास मिला। मे भी ऑफलाइन में भी मिलता हो, ये आप देख लेना, सस्ते में मिलता हो वहाँ, जैसा भी है मैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अच्छा ये गम बहुत ज्यादा गहरा नहीं है कहने का मतलब अगर तेजी से निकालते तो बाहर आ जाता है क्योंकि फोन मैट फिनिश के साथ है। ठीक है वैसे गम गहरा ना हो तो निशान छोड़ जाता है। शायरी चल रही गैजेट वीडियो में थोड़ा मजा तो आता है। एंड नेक्स्ट ये प्रोडक्ट, ये इसके अंदर एक केबल क्रिएशन, नाम सुना होगा आपने इस ब्रांड का, आई एम श्योर। वाह, केबल क्रिएशन की तरफ से केबल है और ये केबल नॉर्मल केबल नहीं है, इतनी बड़ी केबल 16 फीट की केबल है ये। इसमें भी एक तरफ आपका टाइप सी, एक तरफ राइट एंगल या एल शेप, मैं तो एल शेप बोलता हूँ, टाइप सी टू टाइप सी केबल है ये। USB 3.1 5 Gbps तक के डाटा को ये ट्रांसफर कर सकता है। कैपिटल बी में कन्वर्ट करेंगे 650-700 Mbps के आसपास आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। बहुत होता है ये, क्योंकि जब केबल की लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, स्पीड को उसमें देना, उसके लिए चेंजेस करने पड़ते हैं केबल में बहुत सारे, और वो केबल सस्ती नहीं होती। कहीं आप सोचे भाई छोटी वाली केबल तो सस्ते में आ जाती है, बड़ी केबल में ये चैलेंज आता है। आप जितनी हाई स्पीड केबल देखेंगे ज्यादा बड़े साइज की नहीं होती हो। ये केबल ही आप देखो ना कितनी मोटी सी केबल है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है कि आप बैग में कहीं भी मोड़ के रख दें लेके चले जाएंगे, नहीं, ये थोड़ा प्रॉपर शेप है, इसको ऐसे गोल सा बना के बैग में रखना पड़ेगा या फिर। अच्छा हमने अभी अपने नए स्टूडियो से लाइव किया था। जो लोग हमारी लाइव देखते हैं तो आपने देखा होगा, कोशिश करते हैं हम लोग हाई क्वालिटी लाइव किया जाए 4K क्वालिटी के साथ। आज प्रैक्टिकल टेस्ट भी कर लिया, हमारे काम आ गया, क्योंकि हम लोग यूट्यूब लाइव भी करते हैं तो कोशिश रहती है काफी अच्छी क्वालिटी की जाए। तो हमारा केबल डायरेक्ट इस कैमरा से कनेक्टेड है, ये क्योंकि काफी लेंथ है ना तो आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, और ये यहाँ आके कनेक्टेड है लैपटॉप से। तो एक लेंथ का फायदा मिल गया हमें। ये तो अभी इतना ही डिस्टेंस है, और डिस्टेंस होता तो भी काम हो जाता है बढ़िया से। ये दोनों केबल मंगाया गया, हमने कहा चलो इसको चेक करते हैं। उस दिन इसने हमारा काम बहुत बढ़िया से कर दिया, हो वैसे भी जाता फिर हमें थोड़ा चीजें इधर उधर करनी पड़ती, ऐसे हमने आराम से लाइव कर लिया इस केबल की वजह से। लाइव तो हमने किया, लेकिन हमने एक डाटा कॉपी किया 41 GB का, 1 मिनट 18 सेकंड में पूरा कॉपी कर दिया, यानी कि अराउंड 538 Mbps स्पीड हमें मिला, कैपिटल बी वाला। तो ये अच्छी स्पीड वाला केबल है। जब इसके बारे में आप पढ़ते लिखा भी रहता है कि ये कंपैटिबल विद मेटा क्वेस्ट, उसको टारगेट में किया गया है। ये जो दूसरी पहले दिखाई थी मैंने, ये मोस्टली लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, पर जिनके लिए है काफी काम का हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलेंगे मार्केट में, और हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं यही है प्राइस भी, लेकिन इस तरह के केबल का एकदम सस्ता नहीं मिल सकता। क्वालिटी है, स्पीड है, प्राइस है उस हिसाब से 4300 रुपीज के आसपास। मैंने फिर से कहा सबके लिए नहीं है, बट मैं इसको दिखाना चाहता था। मैंने जब इसका प्रैक्टिकल यूज देखा, मैं कहा इसके बारे में बात किया जा सकता है। तो ये सारे गैजेट्स थे, हमने ढूंढे, कोशिश किया कुछ अलग आए इस बार, और जो यहाँ मिलते हो थोड़े यूजफुल भी अपनी तरफ से ट्राई किए। आई होप आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, जो भी है कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।